नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज 24। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार है। आज श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आज ही भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस है। साल 1914 में आज ही के दिन अमेरिका के क्वींसलैंड में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, जिसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर बिहार में बीजेपी की 31 साल पुरानी जीत का सिलसिला तोड़ दिया। बदलाव चाह रहे वोटर्स में बीजेपी के स्वर्ण ओबीसी और आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक का कुछ हिस्सा प्रशांत के पक्ष में गया। उन्होंने जाति धर्म से हटकर शिक्षा और नौकरियों जैसे मुद्दों पर फोकस किया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खरगे ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, पहले छात्रों को 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दें। अगर वे नहीं मानते तो हम एक बार लाठीचार्ज करेंगे और फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। सोनम वांगचुक ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद 2 वजहों से छोड़ी। सरकार ने उनकी 2 मांगों पर लचीला रुख दिखाया और सीजेपी का जोर इस्तीफे पर था। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को लोग कह रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है और उन्हें डर था कि पिछले साल लय जैसी स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। फैजान ने आरोप लगाया कि दीपके ने पैसों के जरिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जंतर मंतर बुलाया और सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है। आईटी पर संसदीय समिति के प्रमुख निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेल्फी वीडियो फेसबुक से 5 घंटे हटाए जाने पर उन्होंने जकरबर्ग से माफी की मांग की। जनवरी 2025 में जकरबर्ग ने 2024 चुनाव पर टिप्पणी की थी, जिस पर बाद में मेटा ने माफी मांगी थी। गुजरात में इस मानसून सीजन में चांदीपुरा वायरस से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसरिया ने बताया कि अब तक 184 संदिग्ध मामलों में से 35 में संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल 7 बच्चों का इलाज जारी है, जबकि 6 बच्चे ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर डबल मीनिंग कमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने कावेरी विवाद पर मुख्यमंत्री विजय को निशाना साधते हुए कहा था, भले ही हमारे यहाँ पानी ना आए, लेकिन वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूटर की नंबर प्लेट ढकने के मामले में दर्ज धोखाधड़ी का केस रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, धोखाधड़ी का नहीं। हालांकि याचिकाकर्ताओं को एमवी एक्ट के तहत जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। फरीदाबाद में 32 सेकंड में 34 वार कर टीचर की हत्या करने वाले पूर्व छात्र ने पुलिस को बताया कि वह शिक्षिका से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार मिलने पर उसने हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने खुद को पति बताकर स्कूल में शिक्षिका को बुलवाया और वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में रात करीब 9 बजे एक महिला ने आरोप लगाया कि रैपिडो ऑटो ड्राइवर फोन देखते हुए गाड़ी चला रहा था। महिला ने बताया कि ड्राइवर जोर से सांस ले रहा था और खुद को गलत तरीके से छू रहा था। जब महिला ने टोका तो उसने कहा, मैं तो विदेशी महिलाओं की वीडियो देख रहा था। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी ILGIM में भीषण आग लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री की दीवार और लोहे की बीम गिरने से 2 दमकम कर्मियों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मेरठ यूपी में कांवड़ियों ने कथित तौर पर 2 पुलिसकर्मियों को जीप से बाहर निकालकर बुरी तरीके से पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए। रिपोर्टर्स के मुताबिक बाइक सवार व्यक्ति ने कांवड़ियों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में जीप लेकर पहुंचे। वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। राजस्थान में NH-25 पर ब्रेकर की शिकायतों को गलत साबित करने के लिए NHAI ने सोशल मीडिया पर गलत तस्वीर पोस्ट की। बाद में यूजर्स की शिकायत पर NHAI ने अपना रुख बदला और गलत जानकारी देने पर संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। एक सरकारी परीक्षा की OMR सीट की कार्बन कॉपी वायरल होने के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। पोस्ट में दावा किया गया कि एक उम्मीदवार 100 में से 48 सही जवाब देने के बावजूद पास हो गया। इसके बाद पेपर लीक और व्यापक अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2000 पदों पर भर्ती होगी। 700 पद नर्सिंग ऑफिसर, 650 पद ANM, 400 पद लैब टेक्नीशियंस, 75 पद असिस्टेंट रेडियोग्राफर, 50 पद डेंटल टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर और ऑप्थेमिक असिस्टेंट, 25 पद पर ECG टेक्नीशियंस। NSE में लागू की गई नई क्लोजिंग ऑक्शन सेशन व्यवस्था से बाजार में असामान्य स्थिति बनी। सोमवार को 3:15 के बाद कैश और फॉर्च्यून मार्केट में शेयरों की कीमतों को भ्रमित करने वाला अंतर दिखा। इसी कारण ब्रोकर्स ने निवेशकों को सलाह दी कि दोपहर 3:05 तक सभी अपने ट्रेडिंग पोजीशन बंद कर दें।
भारतीय खाद्य नियामक फसाई ने डाबर इंडिया के कई उत्पादों की बिक्री पर बैन लगाया है। इनमें शहद, नारियल तेल, एप्पल साइडर विनेगर और गाय का घी शामिल है। इन पर 100% प्योर, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसे भ्रामक दावे किए गए थे। फसाई ने कंपनी को तुरंत इनकी बिक्री रोकने का निर्देश दिया है। सरकार ने बताया कि अब 99.92% आबाद गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। 6,01,328 में से 6,08,68 गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट BC या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB मौजूद है। इस विस्तार में 1.81 लाख प्लस बैंक शाखाएं हैं। 17.36 लाख BC और 1.65 लाख IPPB केंद्र शामिल हैं। सरकार LSI में OFS के जरिए अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेच रही है। फ्लोर प्राइस 382 प्रति शेयर तय किया गया है, जो सोमवार के क्लोजिंग प्राइस के करीब 10% कम है। यह ऑफर मंगलवार को नॉन रिटेल निवेशकों और बुधवार को रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से साइबर अपराधी अब बहुत कम समय में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या ऐप की कमजोरियां खोज सकते हैं। इससे फर्जी वेबसाइट बनाना, फिनिशिंग मैसेज तैयार करना, पासवर्ड चुराना और ऑनलाइन ठगी करना पहले से बहुत ही आसान और तेज हो गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शनिवार को एम्स्टर्डम प्राइड कैनाल परेड में एक नाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुतले किस करते हुए दिखाए गए। वीडियो वायरल हो गया। पुतले गुलदस्ते पकड़े हुए और एक दूसरे की ओर झुकते हुए नजर आए। रूस के क्रोस्नोडार क्षेत्र में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के महल के पास स्थित गैलेंजिक रिजॉर्ट पर ड्रोन हमला हुआ। इसमें 3 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने दावा किया है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया था और यह भीड़-भाड़ वाले समुद्र तट पर हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने विश्लेषकों को ईमेल भेजकर ईरान को दंडित करने के लिए रचनात्मक और असामान्य तरीकों के सुझाव मांगे। ईमेल में लिखा था कि हमें नए विचार चाहिए। पाकिस्तान से अलग होने का दावा करने वाले रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने दुनिया भर के बलूच समुदाय से इस दिन को एकजुट होकर मनाने का आह्वान किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील की। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से 5 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित वर्चुअल भाषण पर भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। विदेश मामलों में राज्य मंत्री शमा इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश नहीं चाहता कि यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करे। डेमोक्रेट शासित 25 अमेरिकी राज्यों ने भारत समेत 6 देशों पर 10% से लेकर 12.5% टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने अदालत से टैरिफ पर रोक लगाने, इसे अवैध घोषित करने और वसूली गई राशि लौटाने की मांग की है। यह टैरिफ अमेरिका के सालाना आयातित 99.4% सामान पर लागू है। पाकिस्तान ने POK में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की कवरेज को लेकर अल जजीरा इंग्लिश की वेबसाइट पर बैन लगा दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक POK में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को प्रमुखता से दिखाने वाली वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि सरकार ने इन प्रतिबंधों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। असम के गोलपाड़ा जिले की रायरूप खाकलारी ने थाईलैंड में आयोजित 9वीं हीरोज टाइकोंडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता। सीमित खेल सुविधाओं के बावजूद उनकी इस उपलब्धि की व्यापक सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया जा रहा है। राजस्थान की 19 वर्षीय साइकिलिस्ट हर्षिता जहाकर टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला। उन्होंने स्विट्जरलैंड में एगल में 4.5 किमी की न्यूट्रलाइज्ड राइड में पेशेवर साइकिलिस्टों का नेतृत्व किया। हर्षिता का चयन UCI वर्ल्ड साइकिलिस्ट टैलेंट प्रोग्राम के लिए चुने गए 8 खिलाड़ियों में हुआ था। लॉकअप 2 प्रतिभागी आकांक्षा चौधरी ने बताया कि मॉडलिंग करियर की शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पैसे की ज़रूरत थी और एक व्यक्ति ने मदद के नाम पर कहा, महीने में 5 से 6 बार मेरे साथ सोना होगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।